कौन है पंडित मोहित पांडे, जिन्हें 3500 लोगों की मुश्किल परीक्षा में मिला महान दर्जा? क्या ये 22 वर्षीय मोहित पांडे संभाल पाएंगे राम मंदिर के मुख्य पुजारी की भूमिका? दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि के उद्घाटन की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं। एक तरफ जहां प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पिछले 1 साल में से अब जाकर ये तय हो पाया है कि राम मंदिर का पुजारी आखिर कौन बनेगा। इसके लिए राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी पद की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें करीब 3500 पंडित रामलला के भव्य मंदिर के पुजारी पद को हासिल करने के लिए कठिन परीक्षा दे चुके थे। इस बीच खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले 22 वर्षीय मोहित पांडे का अयोध्या राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में चयन कर लिया गया है। तो आखिर कौन है मोहित पांडे, जो बनेंगे आचार्य सत्येंद्र दास के उत्तराधिकारी? और मोहित में ऐसी क्या खूबियां हैं कि 3500 विद्वानों को पीछे छोड़कर वह बनेंगे राम मंदिर के सबसे प्रमुख पुजारी? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। मित्रों, अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की नियमित रूप से सेवा करना काफी जिम्मेदारी का काम है, और ये जिम्मेदारी लगभग पिछले 30 सालों से आचार्य सत्येंद्र दास पूरी ईमानदारी से निभाते चले आए थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राम भगवान की सेवा में लगा दिया है। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि संत कबीर नगर में जन्मे सत्येंद्र दास को बचपन से ही प्रभु श्री राम की सेवा करने में काफी लगाव था। सन 1958 में वह हमेशा के लिए अयोध्या आ गए थे, जिसके बाद 90 के दशक में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर लड़ाई चल रही थी, तभी 1992 में सत्येंद्र दास को राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक सत्येंद्र दास जी ने अपने इस कर्तव्य को पूरी देखभाल के साथ निभाते हुए अपना धर्म समझा, और उसके बाद नए राम जन्मभूमि मंदिर में भी शुरुआत में आचार्य सत्येंद्र दास ही प्रधान पुजारी के रूप में राम भगवान की सेवा करेंगे। मगर अब आचार्य जी की उम्र 85 साल की हो गई है, जिस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपना एक उत्तराधिकारी चुनने की बात रखी थी, ताकि रिटायर होने से पहले वह नए चुने गए पुजारी को पूजा और देखभाल से जुड़े सभी नियमों को समझा सकें। इसीलिए 2023 के बीच में योगी जी की सरकार ने राम मंदिर के पुजारी की भूमिका के लिए कड़ी नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जिसमें भाग लेने वाले 3000 से ज्यादा पंडितों में से 22 वर्षीय मोहित पांडे का मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ है। लेकिन यह कठिन भर्ती प्रक्रिया हुई कैसे, आपको चलिए बताता हूँ। दोस्तों, श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अक्टूबर के महीने में मंदिर के पुजारी बनने के लिए आवेदन की प्रक्रिया निकाली थी, जिसमें बताई गई कुछ शर्तें ये थी कि आवेदक की उम्र 20 साल से 30 साल के बीच की होनी चाहिए और पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। आवेदक श्री राम नंदन से सेवा से युक्त यानी दीक्षा से युक्त होना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 3000 पुजारियों ने आवेदन दिया था। इनमें से योग्यता के आधार पर 200 लोगों को इंटरव्यू के लिए चुना गया, जिनमें मोहित का भी नाम शामिल था। आपको बता दें कि इंटरव्यू पास करना कोई नौसखियों का खेल नहीं था, क्योंकि इस पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू उपदेशक जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश नंदनी शरण और सत्यनारायण दास शामिल थे, जिन्हें वेदों से लेकर पूजा की तकनीकों से व हिंदू धर्म से जुड़े हर विषय में पूरा ज्ञान है। ऐसे में चुने गए सभी 200 पंडित अपनी तैयारियों में लग गए और इंटरव्यू की तारीख नजदीक आते ही अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि उनका इंटरव्यू अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कार सेवकपुरम में लिया जाना था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि काफी लंबे समय तक चले इस इंटरव्यू में श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की पैनल ने उम्मीदवारों को कौन कौन से सवाल किए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान भगवान राम की पूजा अर्चना से जुड़े कई सवाल इन लोगों से पूछे गए थे, जैसे कि राम मंदिर की परंपरा क्या है और संध्या वंदन क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके लिए कर्म कांड क्या होते हैं और इस पूजा के मंत्र क्या होते हैं, भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र हैं, और भी बहुत कुछ सवाल इनसे किए गए। अब ये सवाल इतने ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि राम मंदिर की सेवा करना और आचार्य
सत्येंद्र दास जी का उत्तराधिकारी बनना काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए योग्य पंडितों को इंटरव्यू के दौरान उनके ज्ञान और अनुशासन के आधार पर ही खोजा जा सकता है। आसान शब्दों में ये परीक्षा एक तरह की पंडिताई की यूपीएससी इंटरव्यू थी, जिसमें पैनल ने मेरिट लिस्ट बनाई और 200 में से अब कुल 21 पुजारियों को ही चुना गया, जिनमें से एक मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारियों के रूप में चुने गए। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित नाम रहा है मोहित पांडे का, क्योंकि इस 22 वर्षीय युवक ने मुख्य पुजारी बनने की रेस में अपने से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को पछाड़ दिया था। न सिर्फ पैनल बल्कि आचार्य सत्येंद्र दास जी ने भी मोहित को काफी पसंद किया। लेकिन इनमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो इन्हें सबसे खास बनाती हैं? इतनी छोटी उम्र में ही मोहित ने रामायण और महाभारत और वेद पढ़ना शुरू कर दिया था, जिससे लेकर वेद विद्यापीठ के आचार्य लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं और जहां 10 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं, उस उम्र में मोहित ने इतना ज्यादा ज्ञान हासिल कर लिया कि इनका पीछा कोई नहीं कर पाया। मोहित ने दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में वेद विद्यापीठ से अपनी संभावी के शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद वह आचार्य पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए, जहां इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने के लिए मोहित पांडे ने पंडिताई में पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। साथ ही अयोध्या के राम मंदिर में पुजारी बनने का मौका देखकर उन्होंने तुरंत आवेदन दे दिया और अपने ज्ञान तथा अनुशासन और श्रद्धा के बल पर मोहित ने इस कठिन परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल कर लिया। बताया जा रहा है कि मोहित रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं और नहा धोकर मंदिर में जाकर ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, जिसके बाद वह पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और उन्हें वेद व पुराणों के बारे में जानना इतना पसंद है कि वह बहुत बार कई घंटों तक एक जगह से बैठकर अपना अभ्यास करते रहते हैं। वहीं मोहित सादगी से भरा जीवन जीते हैं, सादा भोजन खाते हैं, सादा वस्त्र पहनते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा तेज बना रहता है और उन्हें रामनंदी पूजा पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी है। हमेशा सिर पर मोहित टीका लगाते हैं और रोजाना ध्यान करते हैं। इसके अलावा वह सोशल मीडिया से दूर हैं। उन्हें इस दुनिया की मोहमाया में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्हीं खूबियों ने मोहित पांडे को आवेदन करने वाले अन्य उम्मीदवारों से खास बनाया है। बता दें कि इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर के लिए चुने गए अन्य 20 पुजारियों के साथ मोहित भी 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए गए हैं, जहां उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को सटीक तरीके व पूरी निष्ठा से निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही राम भगवान की पूजा करने के तौर तरीके भी उनको सिखाए जाएंगे। इस ट्रेनिंग से वापस आकर भी ये सभी पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी की निगरानी में ही मंदिर में पूजा अर्चना करना शुरू करेंगे। अगर ये ट्रेनिंग में पास होते हैं तभी इन्हें पुजारी के रूप में नियुक्त करके सभी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। हालांकि इंटरव्यू के बाद 21 लोगों का चयन किया गया, लेकिन उन्हें अभी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जानी है। इसके बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे उन्हें कहां कौन सा स्थान मिलेगा। लेकिन अभी भी मुख्य पुजारी का दायित्व तो निभा रहे हैं सत्येंद्र दास जी ही और उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में किसी का नाम तय पहले से करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यानी कि मोहित पांडे ने भले ही परीक्षा पास कर ली हो, लेकिन वह मंदिर के मुख्य पुजारी बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 के दिन राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी का कार्य आचार्य सत्येंद्र दास जी ही संभालेंगे। उसके बाद रामनंदी पूजा पद्धति से श्री राम की पूजा आराधना की जाएगी और 24 जनवरी 2024 के दिन इस भव्य मंदिर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, हनुमान चालीसा की तरह ही प्रभु श्री राम की स्तुति के लिए नई पोथी यानी की किताब को पेश किया जाएगा, जिसकी रचना हो चुकी है और अंतिम रूप देने का काम भी चल रहा है। दोस्तों, आप भारत के किस शहर से हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आने की इच्छा अगर आपके अंदर है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप राम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।